हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड। राइट, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। राइट, टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन देखा था ग्राफ पे, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया था। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया था जिसमें कर्व हमें रिप्रेजेंट कर रहा था वेलोसिटी, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने बताया था कि कर्व रिप्रेजेंट करेगा स्पीड। राइट, हमने तीनों रिप्रेजेंटेशन देखे थे, डिफरेंट टाइप्स के कर्व्स के बारे में स्टडी की थी, किस शेप का कर्व हमें किस तरीके की केस में मिलता है। राइट, नाउ अब हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड। मैंने लास्ट सेशन में ही बता दिया था कि हमारी मोशन की तीन इक्वेशन है। राइट, एक है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, या उसे वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं, कि पोजीशन टाइम रिलेशन या पोजीशन टाइम इक्वेशन कहलाती है ये। उसके बाद लास्ट थर्ड है वेलोसिटी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। सो ये तीन है। तो उसमें से पहली वाली जो है वो है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसके अंदर क्या करना है हमें, देखो हमें एक ऐसी बॉडी का ग्राफ कंसीडर करना है जो बॉडी इनिशियली मूविंग है। राइट, इनिशियली एट रेस्ट वाली बॉडी का ग्राफ कंसीडर नहीं कर रहे हैं। वो एक स्पेशल केस के अंदर कंसीडर हो जाएगा, यानी वो एक स्पेशल केस में आ जाएगा जब वेलोसिटी इनिशियल ज़ीरो होगी, अगर वो बॉडी एट रेस्ट है। राइट, अगर बॉडी एट रेस्ट पे है तो हम वेलोसिटी इनिशियल क्या ले लेंगे, ज़ीरो ले लेंगे। अगर बॉडी इनिशियली किसी एक स्पीड पे है, यानी किसी एक वेलोसिटी के साथ इनिशियली बॉडी मूव कर रही है, मूविंग बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, तो उसमें ग्राफ जो है ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता है। राइट, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर बॉडी है, यानी उसकी बॉडी की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट चेंज करती है, तो बॉडी का अगर ग्राफ इस तरीके का है, यानी उसके अंदर क्या है, इनिशियली एक वेलोसिटी है u, यहाँ पे देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ। ठीक है, ये हमने उस बॉडी का ग्राफ कंसीडर किया है जो बॉडी इनिशियली मूविंग है और किसी एक फाइनल पोजीशन पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v है। राइट, और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी इक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो टी टाइम के अंदर टोटल चेंज इन वेलोसिटी आया है। इनिशियली बॉडी वाज मूविंग एट विद वेलोसिटी u एंड फाइनली इट वाज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v। जो चेंज आया वो कितने टाइम में आया है, t सेकेंड टाइम के अंदर चेंज आया है। नाउ इस ग्राफ के अंदर साफ साफ दिख रहा है हमें, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो v है। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी है। राइट, क्योंकि फाइनल पोजीशन b है ऑब्जेक्ट की, बॉडी की इनिशियल पोजीशन क्या थी a और फाइनल पोजीशन है b। इनिशियल टू फाइनल जो है उसने जो चेंज किया है वेलोसिटी में वो कितना किया है, वो ये चेंज किया है AE। राइट, टोटल वेलोसिटी जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है वो v है, इनिशियल वेलोसिटी u है। अगर बॉडी रेस्ट पे होती तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता। इनिशियली बॉडी कहाँ है, मूविंग है। ठीक है, इनिशियली बॉडी मूविंग है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे मेजर कर रहे हैं हम। ठीक है, इनिशियल पोजीशन पे u अमाउंट वेलोसिटी है इनिशियली, और वो फाइनली इंक्रीज होकर कहाँ पहुँच रही है, v पे। राइट, सो दिस इज़ v हेयर। यहाँ पे हमें रीडिंग मिलेगी, जो यहाँ इस डिवीजन पे जो इसकी रीडिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी, इस v मिलेगी, और यहाँ पे क्या है, u है। तो जो चेंज है यहाँ से यहाँ तक का, ये चेंज कितना है, ये है v माइनस यू। राइट, and this is the time taken by the body to move from a initial position to final position to change its velocity from u to v। ठीक है, हमने लिख लिया, कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v सच सो दैट OA इक्वल टू u, OE इक्वल टू v। ये जो OA है ये u है और OE कितना है, v है। राइट, AD और OC इक्वल है t। AD और OC एक दूसरे के पैरेलल हैं, AD OC। राइट, सो AD जितना होगा उतना ही OC होगा। ये OC कितना है, t है, यहाँ से यहाँ तक t टाइम लग रहा है। राइट, एंड AE इक्वल टू BD। AE किसके बराबर है, AE BD के बराबर है। और कितना है, OE माइनस OA। OE में से इसमें से OA माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा AE, और AE BD के बराबर है। सो दिस AE इज इक्वल टू v माइनस यू, दिस इज v एंड दिस इज u। सो ये जो इतना अमाउंट है ये कितना हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा, यानी इतना माइनस इतना, ये इतना बचेगा v माइनस यू। राइट, सो ये तो ग्राफ का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमें अगर वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या करना है, फाइंड करना है, तो हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पे जाएंगे। व्हाट इज एक्सेलरेशन, यू नो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। right, this is what we know, time taken।
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी। देखो पहले इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो इतनी थी ओ ए, राइट, और फाइनल वेलोसिटी हो गई ओ ई, ये चेंज आएगा इनिशियल माइनस फाइनल। तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, right? So what is final velocity OE and initial velocity OA upon time taken is OC, right? So ये क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और OE और माइनस OA हमने अभी देखा क्या होगा भाई, V माइनस यू होगा। सो दिस इज V माइनस यू, OE is V and OA is U and this OC is what T। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ए टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू आ जाएगा, वी माइनस यू। और अगर यू को ए टी की साइड लेके जाएं तो यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर क्या बचेगा सिर्फ वी। तो हमें मिल जाएगा ए टी प्लस यू इक्वल टू वी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम साइड्स इसको ए इक्वल टू बी लिखो या बी इक्वल टू ए लिखो, बात एक ही है ना। तो ए टी प्लस यू इक्वल टू वी लिखें या वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखें, हमारे लिए बात सेम है, राइट। सो इसमें जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन किसका, दिस इज़ द डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन का डेरिवेशन है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट डाउन कर लो, ठीक, राइट। अब हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सेकंड डेरिवेशन। सेकंड डेरिवेशन किसका है भाई, सेकंड डेरिवेशन है पोजीशन टाइम रिलेशन का है। पोजीशन टाइम रिलेशन, राइट। पोजीशन टाइम रिलेशन में पोजीशन टाइम रिलेशन है कौन सा, ये है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। दिस इज द पोजीशन टाइम रिलेशन। इसमें भी सेम ही ग्राफ कंसीडर करना है, यहाँ तक की सारी चीज़ ग्राफ के साथ ये सब कॉमन है, राइट। तो ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। होता क्या है, देखो हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है एस, राइट। एस की बात होगी, पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो कर्व है हमारा एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन के कर्व के नीचे जितना एरिया कवर्ड है वो सभी डिस्प्लेसमेंट है। यानी ये जो है, ये एरिया जो आएगा, इस एरिया की जो वैल्यू आएगी, दिस इज़ व्हाट द डिस्प्लेसमेंट इज़। तो हमें एस के लिए हम ये एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, राइट। जब भी एक्सेलरेशन का कर्व हमारे पास होता है तो उस कर्व के नीचे जितना भी एरिया कवर होता है वो सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है, राइट। सो एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए आप ये देखोगे कि ये जो हमारा एरिया है जिसे मैंने शेड किया है, ये एरिया एक ट्रापीजियम शेप में है, राइट। ये एक ट्रापीजियम शेप में है। ट्रापीजियम किसे कहते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसमें कोई भी दो अपोजिट साइड्स क्या हों, पैरेलल हों, और दो अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल हों। तो यहाँ पे एक ये है ओ ए और एक ये है बी सी, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये दोनों नॉन पैरेलल हैं, ओ सी और ए बी। ओ सी और ए बी नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो इस पूरे ट्रापीजियम को हम दो शेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक शेप है ट्राइंगल का और एक शेप है रेक्टेंगल का, राइट। दिस इज ए डी सी ओ या ओ ए डी सी। सो दिस ओ ए डी सी इज व्हाट, रेक्टेंगल, राइट, एंड ए बी डी इज व्हाट, ए बी डी इज ए triangle. So area under the curve is area of trapezium ABCO या OABC, right, this OABC. So this trapezium, the area enclosed in this trapezium is what, is area under the curve, which is equal to displacement. Now this trapezium can be divided into two shapes, area of triangle ABD and area of rectangle, which is OADC, right.
सो एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का अगर हम सम करें तो हमें पूरा एरिया ऑफ ट्रापेजियम मिल जाएगा, राइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। सो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है यहाँ पे AD इंटू परपेंडिकुलर BD है, राइट। बेस और परपेंडिकुलर AD और BD है, AD BD, राइट। और क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो लेंथ इज OC इंटू ब्रेड्थ इज OA या DC या CD, कुछ भी ले सकते हैं, OA ले लो, चलो OA, OC एंड इंटू OA। सो ये इतना जो है ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल हुआ, और ये OA इंटू OC इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ हाफ इंटू BD इंटू AD, हाफ इंटू BD की जगह क्या ले सकते हैं, या AD की जगह क्या ले सकते हैं, AD की जगह हम ले सकते हैं T, बिकॉज AD इक्वल टू OC, हेयर वी कैन सी AD इक्वल टू OC। AD OC क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, तो ये AD जितना होगा उतना ही OC होगा, कि इसकी वैल्यू होगा T इंटू BD की वैल्यू कितनी है, BD इज व्हाट, दिस BD इज इक्वल टू AE, वी कैन सी हेयर BD इक्वल टू AE। सो BD इक्वल टू AE विच इज इक्वल टू V माइनस U, ठीक है। तो पहले इसे OE माइनस OA भी लिख सकते हैं, BD इंटू BD इज इक्वल टू OE माइनस V माइनस U लिख दो, V माइनस U यहाँ से, राइट। एंड OC इंटू OA प्लस OC इज वॉट T इंटू OA, अगेन OA इज U, OA कितना है, U है, राइट। तो हमें क्या मिला, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे UT है, राइट, UT पहले लिख लिया। नाउ हाफ, राइट, इंटू T इंटू V माइनस U, हमने क्या फाइंड किया था प्रीवियस रिलेशन में, U इक्वल टू V इक्वल टू U प्लस AT किया था, V इक्वल टू U प्लस AT। ये रिलेशन जो हमारा प्रीवियस डेरिवेशन में आया था, मतलब वेलोसिटी टाइम रिलेशन में, इस स्टेप से पहले क्या आया था, हमें हमारे पास V माइनस U इक्वल टू AT आया था, राइट। इसी से हमने ये निकाला था फिर, ठीक है। सो V, ये U उधर गया था, पॉजिटिव हो गया था, और ये हमें मिल गया था V इक्वल टू U प्लस AT। तो अगर हम इसी को यूज़ करें यहाँ पे, V माइनस U की वैल्यू रखें, तो हमें क्या मिलेगी, V माइनस U की वैल्यू AT मिलेगी, V माइनस U इज इक्वल टू AT, राइट। तो हम यहाँ पे AT से रिप्लेस कर सकते हैं, किसको, V माइनस U को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज V माइनस U इक्वल टू AT, V माइनस U इक्वल टू AT, यहाँ लिख दिया। जहाँ जो चीज़ हमने यूज़ की है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब ये हमें मिल गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट। T इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, T स्क्वायर हो जाएगा, हाफ इंटू A इंटू T स्क्वायर, राइट। सो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज, S is equal to UT plus half AT square. So this relation is known as position time relation, position time relation कहलाता है। So you can take the screenshot, अभी लिख लो, ठीक है। ये हमारा हो गया डेरिवेशन दूसरा पोजीशन टाइम रिलेशन का, ठीक है। इसी तरह हम करेंगे तीसरा, ठीक है। तीसरे में क्या है, पोजीशन डेरिवेशन ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, राइट। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो सारा कुछ सेम रहेगा ये ग्राफ तक, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट उसमें भी होता है हमारा, क्या है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। हमारा पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS, ये हमें ड्राइव करना है, राइट। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS ड्राइव करना है। तो ये S जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी फिर से डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है और फिर से हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, एरिया अंडर द कर्व होता है, ये तो ऐसे ही लिखना है क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर द कर्व होता है, और एरिया अंडर द कर्व क्या है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम है, OABC, ठीक है। तो यहाँ तक तो कॉमन रहेगी बात। ये यहाँ से थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्या कि एरिया ऑफ ट्रापेजियम OABC को अगर हम दो शेप्स में डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, दो फिगर्स में, तो ये वाला रिलेशन देगा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि ट्रापेजियम का एरिया फाइंड करने का एक फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट,
वो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रापेजियम फाइंड करने का। अगर हम इसे डायरेक्ट लगाते हैं तो वैल्यू कुछ और आएगी, मतलब ये रिलेशन नहीं आएगा, वो वाला रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रापेजियम का, एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, हमें पता है ट्रापेजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं, कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा। तो यहाँ पे ये है पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो पैरेलल है, ओ ए बी सी, ठीक है। तो इनका सम यहाँ पे आएगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके बीच में बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो इधर मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओ ए प्लस बी सी हुआ, ओ ए प्लस बी सी, ये तो हुआ, ओ ए बी सी तो पैरेलल है, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ भाई ओ सी, ओ सी या ए डी, ठीक है। ओ सी ए डी दोनों बराबर है, ठीक है। तो ओ सी यहाँ पे ले लो, ओ सी, राइट, इंटू ओ सी। सो ये हो गया हाफ इंटू ओ ए प्लस बी सी, ओ ए इज यू प्लस बी सी इज वॉट, बी सी इज ओ ई, राइट, बी सी इज इक्वल टू ओ ई एंड इट इज इक्वल टू वी, u प्लस वी, राइट, एंड ओ सी इज वॉट, टी, ओ सी इज इक्वल टू टी। नाउ वी नो वी हैव टू फाइंड आउट पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन, यानी पोजिशन होगा यानी एस होगा और वेलोसिटी होगी, टाइम नहीं होगा, टाइम की बात नहीं होनी चाहिए, ये टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पोजिशन वेलोसिटी चाहिए। पोजिशन वेलोसिटी में टाइम तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो टाइम को रिप्लेस करना पड़ेगा वेलोसिटी की टर्म्स में, राइट। तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी भाई, उसी फॉर्मूले से जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में ड्राइव किया था, t इज इक्वल टू वॉट, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, राइट। कैसे, हमें पता है क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है पोजिशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन से, वेलोसिटी टाइम रिलेशन से होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इससे हमें क्या मिल जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू वॉट, टी, हमें मिल जाएगा v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी, यानी t की वैल्यू मिल जाएगी v माइनस यू अपॉन ए। तो हम यहाँ पे t की जगह रख सकते हैं हाफ इंटू वी यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए, राइट। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम v प्लस यू लिखें या u प्लस वी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हम जानते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में भी लग सकती है, मल्टीप्लिकेशन में भी लग सकती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती है, ना डिवीजन में लगती है। तो यहाँ पे तो एडिशन है, तो हम a प्लस बी लिखें या b प्लस ए लिखें, बात एक ही होती है। इसी तरीके से हम u प्लस बी लिखें या v प्लस यू लिखें, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं पूरा टोटल v प्लस यू इंटू वी माइनस यू होल अपॉन 2a, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो 2 और a मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में 2a आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के साइंस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइन नहीं है, तो कोई एलसीएम वाला मसला नहीं है यहाँ पे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू वी माइनस यू होल अपॉन 2a। नाउ इफ़ वी कैन सी दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म, राइट, ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म है। तो यहाँ फॉर्मूला लग सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a की जगह क्या है v, तो v स्क्वायर हो जाएगा, माइनस u की जगह b की जगह क्या है u, तो ये u स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s, राइट, ये आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो हमें मिल जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यही थी ना इक्वेशन। ये है हमारी पास पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। सो ये थर्ड हो गई इक्वेशन। हमने तीनों डेरिवेशंस देख लिए, तो पहला था वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दूसरा था पोजीशन टाइम रिलेशन, तीसरा है
पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इनमें से तीनों में से किसी का भी डेरिवेशन आ सकता है आपके पेपर में। आपको बोल देगा ड्राइव द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी बाय ग्राफिकल मेथड, राइट। तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू, इस तरह करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको लिख लो, ये सब नोट्स की कॉपी में बना लेना। हमने अपनी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशंस देख ली हैं। तो एक बार थ्योरी पार्ट हो जाए इस चैप्टर का, उसके बाद हम इस पे इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल पार्ट सबसे लास्ट में करेंगे, राइट। थ्योरी पार्ट में कुछ बचा नहीं है, सिर्फ एक बचा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन देखो, जब भी कोई बॉडी मोशन मूव करती है सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, अगर किसी एक बॉडी को हम कंसीडर करें जो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, राइट, तो इस बॉडी को देखो, इस बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर मोमेंट पे। इस मोमेंट पे इसका डायरेक्शन ये है, यहाँ आएगी तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, यहाँ आएगी तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, यहाँ आएगी तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्शन ये, यहाँ पर डायरेक्शन ये। तो इसका क्या है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर ये किसी एक यूनिफॉर्म स्पीड में मूव भी कर रही है अगर सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग, तो भी ये यूनिफॉर्म स्पीड में कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं कहलाएगी। बिकॉज वी नो वेलोसिटी हैविंग टू थिंग्स, वन थिंग इज मैग्नीट्यूड एंड अदर थिंग इज डायरेक्शन। इफ देर इज नो कांस्टेंट डायरेक्शन, there is no fixed direction, then there is no fixed velocity, there is no constant velocity, right? So velocity is changing, velocity is changing because the direction is changing. यहाँ पे डायरेक्शन चेंज now डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, भले ही इसकी स्पीड सेम हो। तो इसमें कहेंगे स्पीड क्या है, कांस्टेंट। अगर ये सेम स्पीड में मूव कर रही है तो ये कोई भी बॉडी अगर सेम स्पीड में मूव करती है सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग, तो वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में कहलाती है, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं कहलाती, या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहलाती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्योंकि होती नहीं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट। अब अगर बात करें कि स्पीड होगी कितनी, तो इसकी स्पीड देखो कितनी होगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करके वापस घूम के इसी पॉइंट पर आ रहे हैं, एट सपोज ये पॉइंट ए है और ये जो है इसका रेडियस हम मान लेते हैं सर्कुलर पाथ का आर है, तो इसने एक रेवोल्यूशन में, यानी एक कंप्लीट सर्किल में, एक कंप्लीट टर्न में, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसकी सरकमफ्रेंस के, सर्कुलर ट्रैक की सरकमफ्रेंस के बराबर। तो सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 2πr होगी, राइट। तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू हमें पता है 2πr होती है। तो ये व्हाट इज दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और सपोज एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में टाइम लगता है t सेकेंड्स, तो जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगी भाई 2πr/t, 2πr/t, ये स्पीड हो जाएगी, ठीक है। या वेलोसिटी अगर निकालनी है, चेंजिंग वेलोसिटी, जिसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वो भी सही आएगी, ठीक। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतनी बात ध्यान रखने वाली है, ठीक। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, जो इसको सर्कुलर पाथ पे क्या करके रखता है, बाइंड करके रखता है। सपोज अगर हम एक स्टोन ले लें, एक स्ट्रिंग उसमें बांध के उसको मूव कराएं, ठीक है, गोल गोल सर्कुलर पाथ में उसे घुमाएं, तो क्या होगा, और स्ट्रिंग के अलॉन्ग एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या है, स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अगर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ख़त्म कर दिया जाए तो स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करके स्ट्रेट लाइन में या फिर रेक्टिलिनियर मोशन में मूव करने लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी मूवमेंट पे घुमाते घुमाते उस स्टोन के स्ट्रिंग को छोड़ देते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म हो जाता है। उसके बाद वो स्टोन क्या है, वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगता है जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो उस मूवमेंट पे होता है। फॉर एग्जांपल सपोज इस मूवमेंट पे लाके हमने स्टोन का स्ट्रिंग छोड़ा, तो वो इधर ही मूव कर जाएगा स्ट्रेट लाइन में, राइट। इस मूवमेंट पे छोड़ दिया हमने स्ट्रिंग, तो स्टोन इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा सीधा, ठीक है। इधर छोड़ा तो ऐसे ऊपर को चला जाएगा। तो जिस भी डायरेक्शन में वो होगा उस मूवमेंट पे, जिस मूवमेंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर खत्म होता है, तो वो उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन में मूव करने लगता है, या स्टोन या बॉडी, राइट। सो दिस इज व्हाट अबाउट द
ये किसके बारे में था, ये सर्कुलर मोशन के बारे में था। आपको सर्कुलर मोशन में ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, एक आध छोटा मोटा न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में दिया होगा, वो ऐसे ही कुछ पूछा जा सकता है बस। बाकी आपको ये याद रखना है कि अगर आपको सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी कंसीडर करनी है, आपको कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में दी है, तो आप उसकी स्पीड इस तरह निकाल सकते हैं, सर्कमफ्रेंस अपॉन टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक एंड टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन बाय द बॉडी, राइट। दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपनी 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस पे बेस्ड, राइट। एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे।